हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। बहुत स्वागत अभिनंदन है मेरे लाइव में। आज मैं आप लोग के बीच एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। डॉक्टर जो लिखते हैं ना, समझते हैं ना, पुर्जी, प्रिस्क्रिप्शन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो जो लिखते हैं तो आदमी तो तुरंत लिखवा लेता है, डॉक्टर को फीस दे देता है, निकल जाता है। उसके बाद दवाई खरीद लेता है, दवाई का कंपाउंडर बता देता है ऐसे ऐसे खाइए, ऐसे ऐसे कीजिए, हो गया। लेकिन मेरा कहना है कि ये कब तक, आखिर कब तक आप दवाई खरीदें और खुद से क्यों नहीं पढ़ पाए उस पुर्जी में कि कब आपको खाना है, कब नहीं खाना है। डोज एनालिसिस खुद से क्यों नहीं कर पा रहे हैं। डोज एनालिसिस का मतलब है कि खुद से क्यों नहीं पता कर पा रहे हैं कि कौन सा दवा कब खाना है, कौन सा दवा रात को खाना है, कौन सा दवा 2 बार खाना है, कौन सा दवा 3 बार खाना है, कौन सा रात को सोते समय खाना है, कौन सा खाली पेट में खाना है। तो आज हम वो सब का ना निचोड़ निचोड़ के आपके पास एक डमी, मतलब कि फेक प्रिस्क्रिप्शन बनाया हूँ एज ए फार्मासिस्ट, एज ए मेडिकल स्टूडेंट। ठीक है, कि आप लोग तक ये ज्ञान जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये एक वरदान होगा, और जानते जो हैं उनके लिए एक रिवाइज होगा। और जो स्टूडेंट जो अभी आए हुए हैं एमबीबीएस में, उनको भी एक ज्ञान मिलेगा कि डोज मैनिफेस्टो क्या होता है। उनके लिए तो बहुत ही लंबा है, क्योंकि हर दवाई का एक ऐसा यूनिट बना हुआ है, वो बहुत लंबा हो जाएगा, ब्लॉग में वो बताना संभव नहीं है। तो मेरा मेन फोकस है नॉर्मल आदमी को ये बताना, और जो फ्रेशर्स हैं, हाँ, मेडिकल लाइन के, उनको बताना कि ये दवा का मतलब क्या होता है। आप मेरे हाथ में एक पुर्जा देख रहे हैं, ठीक है। आप लोग को ये क्लियर दिख रहा होगा। हाँ, ये पुर्जा आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा। कि इसमें जितना भी दवा लिखा हुआ है, इसमें आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा एक एक चीज़। ठीक है, एक एक चीज़ और जूम करते हैं, कैमरामैन को बोलते हैं थोड़ा और जूम कीजिए। तो हम खड़ा हो जाते हैं, थोड़ा और जूम कीजिए। तो अब आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा। पहला दवाई लिखा हुआ है पान डी कैप्सूल, ठीक है। उसके बाद 10 लिखा हुआ है। तो वो 10 क्या है, पहले वो समझिए। वो 10 का मतलब है कि 10 कैप्सूल दवा दुकान वाला को देना है। 10 दिन वो चलेगा, ठीक है। दूसरा दवाई पीसीएम लिखा हुआ है, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है। पीसीएम क्या है, पहले वो जानिए। पारासीटामोल, ठीक है। तो एमजी लिखा हुआ है 650 mg। जिसको मेरा पारासीटामोल के बारे में जानकारी लेना है, वो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में चल जाए, उसमें डिटेल में दिया हुआ है। हाँ, पारासीटामोल के बारे में, सारा एमजी के बारे में भी डिटेल दिया हुआ है, वो वहाँ से देख ले, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो 650 mg लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 15 टैबलेट, ठीक है। तो भाई ऊपर में 10 लिखा है, तो वो 10 दिन चलेगा। ये कैसे चलेगा, तो ये बुखार का है, ठीक है। और ये TDS लिखा हुआ है, 1 टैबलेट TDS। TDS का मतलब होता है दिन में 3 बार। दिन में कितना बार, 3 बार, ठीक है। 3 बार खिलाना है। और उसके नीचे आप आइए, हाँ, तो ट्रैक्टोमर 10 mg लिखा हुआ है, तो कितना, 7 टैबलेट, मतलब ये 7 दिन चलेगा। और TDS ऊपर वाला लिखा है, तो दिन में 3 बार करके चलेगा, तो 15 कितना चलेगा, 4 दिन के अंदर में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब डॉक्टर 5 दिन का। और ये A to Z गोल्ड जो देखते हैं, ये विटामिन है, मतलब कि रोगी को ज़्यादा कमजोरी है। ये OD लिखा हुआ है, OD का मतलब होता है वंस डेली। और HS लिखा हुआ है, जो ट्रैक्टोमर 10 जो लिखा हुआ है, 10 मिलीग्राम लिखा हुआ है, mg लिखा हुआ है, 10 तो लेना नहीं है। वहाँ पे 7 टैबलेट लिखा हुआ है, ठीक है। वो 7 टैबलेट जस्ट लेना है, ठीक है। और उसको रात को सोते समय खाना, उस रोगी को, हाँ, बुखार है, ठीक है,
शरीर देहात में दर्द है, गैस का दिक्कत है और कमजोरी है जिसके कारण नींद उनका दिक्कत है, इसीलिए रात को एचएस में भी दवाई लिख दिया है डॉक्टर ने। ठीक है, ये सिर्फ जानकारी के लिए, ये डमी प्रिस्क्रिप्शन है, डमी पुर्जा है। ठीक है, इस पुर्जा का कोई भी तरह से दवाई लाइन से कोई मतलब नहीं है इस पुर्जा का। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे एचएस के बारे में। एचएस मतलब हो गया होलसम नाइट में, रात को खाना खाने के बाद जब सोने लगते हैं तब खाना है। और A to Z गोल्ड ओडी लिखा हुआ है। ओडी मतलब या तो दिन को खा लीजिए या तो रात को खा लीजिए, अपना सुविधा अनुसार इसको एक बार खाना, या तो सुबह को नाश्ता के बाद खा लीजिए या तो रात को खा लीजिए। और ओडी AC लिखा है, पांडी में ओडी AC लिखा है, तो मतलब कि सुबह को खाली पेट में खाना है, समझे ना। और ये जो जानकारी है आपको मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि 1 नंबर में गैस का दवाई पांडी लिखा है, इसमें एक कैप्सूल ओडी AC मतलब होता है खाली पेट, वंस डेली, इन एम्प्टी स्टमक। ठीक है, एम्प्टी स्टमक में खाना है। PCM माने पैरासीटामोल 650 mg, इसको दिन में 3 बार खाना है। TDS का मतलब होता है दिन में 3 बार। ठीक है, उसके बाद ट्राइप्टोमर 10 मिलीग्राम का लिखा हुआ है 7 टैबलेट, 1 टैबलेट HS, इसको रात को खाना खाने के बाद जब सोने समय बिस्तर पे जाइएगा तो उस समय खाना है। उसके बाद A to Z गोल्ड कैप्सूल लिखा है, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल कैप्सूल है। ठीक है, इसको एक कैप्सूल ओडी लिखा है, अपना सुविधा अनुसार विटामिन को या तो सुबह नाश्ता के बाद खा लीजिए या तो रात को खाना खाने के बाद खा लीजिए, या तो दोपहर में आपको लगता है कि दोपहर में आप सही खा सकते हैं, शरीर में कमजोरी दोपहर में है, नींद आता है तो दोपहर में खा लीजिए। तो आशा करते हैं मेरा इस प्रिस्क्रिप्शन से और मेरे इस जानकारी से आप सबको सारा जानकारी मिला होगा। इस प्रिस्क्रिप्शन से और इस जानकारी से सिर्फ इतना ही बताना था कि मैंने आपको दवाई जो डॉक्टर लिखते हैं वो लिख कर क्या बताते हैं, क्या पुर्जा में लिखा रहता है और एक फार्मासिस्ट उसको कैसे पढ़ लेता है और नॉर्मल आदमी नहीं पढ़ पाता है। मैं इस चीज़ की दूरी को ख़त्म करने के लिए ये वीडियो बनाया था। आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे। और भी तरह का डॉक्टर लैंग्वेज यूज़ करते हैं, अगर किसी को और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए। और आप लोग को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और भी वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट में लिखिए। और ये ज़रूर लिखिए कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है, और लेंथ का बनाना चाहिए कि नहीं या छोटा बनाना चाहिए, ये ज़रूर मुझे बताइए। और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है गाइस, तो अच्छा शुभ डे आप सबको। ठीक है, और अगर जो विदेश में हैं, जो देख रहे हैं ज्योग्राफिकली, तो उनके लिए गुड नाइट, और जो इंडिया में देख रहे हैं उनके लिए हैव ए गुड डे। सो बाय बाय, टाटा।